जय श्री राम। अब आगे की कथा है कि स्वयंभू मनु और शतरूपा वह अपने पुत्र को जबरदस्ती अपना राज्य दे करके वन में गए हैं और उन्होंने वहाँ पर 12 अक्षर मंत्र पुण्य जपहि सहित अनुराग वासुदेव पतपंकरु दंपतहि मन लाग। 12 अक्षर का सुंदर मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय स्नेह सहित जपने लगे। भगवान वासुदेव के चरणों में राजा रानी दोनों का मन भली भांति लग गया। तो वह जंगल में जाकर के ऋषि मुनियों से मिले और ऋषि मुनियों से मिल करके उन्होंने वहाँ पर भगवान का जप करना शुरू कर दिया। करहि आहार साक फल कंदा सुमिरहि ब्रह्म सच्चिदानंदा पुनि हरि हेत करन तप लागे बारी आधार मूल फल त्यागे उर अबुलास निरंतर होई देखिए नयन परम प्रभु सोई अगुण अखंड अनंत अनादि जहि चिंतहि परमारथवादी। वहाँ पर वे साग फल और कंद का भोजन करने लगे क्योंकि जंगल में हैं, ऋषि मुनियों के साथ हैं राजा मनु। तो वहाँ पर वो कंद मूल फल खाने लगे और भगवान का स्मरण करने लगे। फिर वे श्री हरि के निमित्त तप करने लगे। जल के आधार रहते हुए फल मूल का आधार भी छोड़ दिया। अब भगवान का नाम जपते हुए उन्होंने भोजन ही छोड़ दिया, ये कह सकते हैं। मन में सदैव यह इच्छा होने लगी कि परम प्रभु का नेत्रों से साक्षात दर्शन करें, जो निर्गुण अनंत और अनादि हैं, ब्रह्मवादी पुरुष जिनका सदैव ध्यान करते हैं, या उनको देख सकें। आगे है नेति नेति जहि वेद निरूपा निजानंद निरुपाधि अनूपा शंभु विरंच विष्णु भगवाना उपजय जासु अंश तेनाना। जिस प्रभु का वेदों ने नेति नेति कहकर निरूपण किया है, जो सर्वदा आनंद स्वरूप उपाधि रहित और अनुपम है, जिनके अंश से अनेक शिव ब्रह्मा और हरि भगवान उत्पन्न होते हैं, उनको ही देखना चाहते हैं। ऐसा नहीं है कि भगवान का जो अंश है वह परमात्मा जो है, परमात्मा को कहा गया है ना कि परमात्मा का कोई रूप नहीं है। तो जितना सुंदर स्वरूप है या उसको देखना चाहते हैं कि सबसे अधिक सुंदरता क्या है ईश्वर की, जो जिसको नेति नेति कह करके निरूपण किया गया है, जिसका रूप ही ये बताया गया है कि इतना ही नहीं, इससे बहुत अधिक है। अब आगे है कि ऐसे प्रभु सेवक वस आए भगत हेतु लीला तनु गाए जो या बचन सत्य श्रुति भाषा तो हमारे पूजी अभिलाषा। ऐसे भगवान सेवक के वश में हैं, अपने भक्तों के निमित्त लीला करने के लिए शरीर धारण करते हैं। यदि वेदों में यह वचन सत्य है तो प्रभु हमारी मनोकामना अवश्य पूरी करेंगे। उनके मन में यही था कि यदि प्रभु हैं और प्रभु भगवान सेवकों के वश में है, उनके निमित्त लीलाएं करते हैं, उनके लिए शरीर धारण करते हैं, तो वो शरीर धारण करके हमारे लिए भी आएंगे। यही विधि बीते बरस खट सहस बारी आहार संबत सप्त सहस्त्र पुनि रहे सबीर आधार। इस प्रकार 6000 वर्ष जल के आहार से तप करते बीत गए। फिर 7000 वर्ष तक वायु के ही आधार रहे। ऐसा हुआ कि उन्होंने 6000 वर्ष तक जल आहार से तप किया, मतलब जल पिया और थोड़ा बहुत आहार कर लिया, उससे तप किया, फिर उसको भी छोड़ करके वायु के आधार पर यानी सांसों के आधार पर ही रहे। ऐसी तपस्या वह कर रहे हैं भगवान को पाने के लिए। इसी के साथ प्रभु श्री रामचंद्र जी की कथा में आप लोगों ने हमारा साथ दिया, उसके लिए दिल से धन्यवाद। जय श्री राम।